जम्मू कश्मीर जहां पर 18 सितंबर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरणों में होने जा रहे मतदान के जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को हम सबके सामने आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा इलेक्शन हुए थे। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है और चुनाव से पहले क्या है जम्मू कश्मीर की जनता के मन में, इंडिया न्यूज संवाददाता और मेरे सहयोगी अजय जांडियाल ने जानने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और इंडिया न्यूज के स्पेशल शो जो चुनावों को लेकर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर हमारे खास शो क्या चल रहा में आपका स्वागत। और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं जिया पोता घाट पर और मेरे पीछे जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़ी वो तस्वीर है, वो पल हैं जिसे यहाँ पर इस पिक्चर में कैद किया हुआ है। और आपको बता दूं कि ये महाराजा गुलाब सिंह की वो तस्वीर है जब उनका राज तिलक यहाँ पे हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें यहाँ का राजा जो है घोषित किया था। और यहाँ पर इसी दरियाई चिनाब के किनारे उनका राज तिलक होने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है वो अपना सिंहासन संभाला। और इस इतिहास का साक्षी जो है वो दरियाई चिनाब ही है जो जम्मू कश्मीर की उन बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहता है। और ये खूबसूरत नज़ारा, ये ठंडी हवाएं इस दरियाई चिनाब को और भी खूबसूरत बनाती हैं। मगर आज जो हैं पल कुछ और हैं, आज पल कुछ अलग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होने वाले हैं और वो भी 10 साल के बाद जब दफ़ा 370 टूटी है, उसके बाद लोगों में बड़ा उत्साह है। और उससे भी ज़्यादा उत्साह जो है वो है राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों के नेताओं से। और मेरे साथ इस वक्त कुछ अखनूर के लोग और यहाँ के कुछ नेता जो कि इन चुनावों में बेहद गति से सक्रिय हैं और सक्रिय होना भी पड़ेगा। अगर अपनी पार्टी को इन्होंने जिताना है, कामयाबी हासिल करवानी है, तो वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैं किसी का नाम ऐसे नहीं बताऊंगा, जब बात करूंगा सबसे तब बात होगी। मगर अब सवाल यहाँ ये उठता है कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं दफ़ा 370 टूटने के बाद, उसको लेकर इस वक्त जो है वो चर्चा जारी है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि 370 को वापस लाएंगे, कांग्रेस का समर्थन उनको है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो 100 साल भी लगा लें, 370 वापस नहीं आ सकती। जिस तरह चिनाब का पानी जो बह गया है वो वापस नहीं आ सकता, वैसे ही 370 नहीं आएगी। अब देखना होगा होता क्या है। शुरुआत करेंगे यहाँ इस ओर से कि क्या कहना है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, माहौल है क्या वैसे? थैंक यू। आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में, चाहे वो नौजवान हों जहाँ बुज़ुर्ग हों, उनमें काफ़ी एक खुशी का माहौल है कि पिछले 10 सालों से इलेक्शन नहीं हुए, आज इलेक्शन होने जा रहे हैं। हम लोगों में काफ़ी उत्साह है कि आज हमारे हाथों में एक ताकत दोबारा आ रही है जो जम्मू कश्मीर की सरकार को बनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार तो बनेगी, मगर जो इस वक्त वाद विवाद चल रहा है वो इस चीज को लेकर है। डेवलपमेंट की बात कम हो रही है, बात इस चीज को लेकर है कि दफा 370 को वापस लाएंगे। आप कांग्रेस के साथ वाबस्ता हैं, क्या लगता है 370 मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है वो 370 का है। जब से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को तोड़ा गया है, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं। डेवलपमेंट की भी हम बात करें, वो डेवलपमेंट नहीं है जो पिछले 10 साल पहले डेवलपमेंट का एक दौर था, आज वो नहीं रहा। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, पीएचडी करके सड़कों पे घूम रहे हैं। तो यही एक मुद्दा है कि 370 जब थी हमारे यहाँ, तो हमारे नौजवान बच्चों को स्पेशल पैकेज दिया जाता था। अगर 10 पोस्टें आती थी, ज़्यादा नहीं तो 4 पोस्टें जम्मू के नौजवानों को मिलती थी, 6 पोस्टें अगर कश्मीर के बच्चों को मिलती थी। पिछले 10 सालों में हमारे जम्मू के अंदर 2 भी पोस्टें कोई अगर मिली हो तो हमें बता दिए। बाहर का तो कोई लगा नहीं। बाहर का क्यों नहीं लगा? मैं यहाँ पे ग्रामीण बैंक की बात करता हूँ, यहाँ पे गुजरात के 3 बैंक है, वहां कोई भी हो सकता है। प्रशासन पहले क्यों आज यहाँ की बात, किसी भी फील्ड में हम बात करें, बैंक की बात करें या कोई और मुद्दा हो,
सब बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी नौकरी को आप छोड़, जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, वहाँ पे जो जितने भी ठेकेदार आए वो भी यूपी, बिहार और गुजरात से आए। जम्मू वापस आता हूं आपके पास। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जो लोग वाबस्ता हैं वो हैं भारतीय युवा जो भाजपा है उनके नेता हैं। आपसे जानना चाहूंगा, इल्जाम सीधा ये कि जो पहले मिलता था आपने तो वो भी छीन लिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज आप लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे आए और हमारे इलेक्शन को कवर करने के लिए आए। सबसे हम ऐतिहासिक जगह पे हम बैठे हैं, जिया पोता घाट पे। और जैसे कि हमारे भाई ने बोला कि जो पहले नहीं मिलता था अभी वो जो पहले मिलता था अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आज मिल रहा है वो पारदर्शिता से मिल रहा है। जो पहले मिलता था वो ऐसे मिलता था कि किसी के नाम वहाँ पे जोड़ दो, किसी के नाम वहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, जो आज मिल रहा है वो एक बिल्कुल पारदर्शिता से मिलता है। और आपको जहाँ पे बताता हूँ कितने केएस, कितने एसआई, कितने जो लिस्ट आती हैं वो आज पारदर्शिता से आती हैं। तो आने वाले समय में भी जो पारदर्शिता कहाँ, उनमें तो घोटाले निकले, उनको तो कैंसिल कर दिया। जो कैंसिल हुई थी उनमें भी हमने वहाँ पे उस पर भी संज्ञान लिया था। लेकिन आने वाले समय में आप यहाँ अखनूर की बात की जाए, जितने भी आप पहले देखते थे कितने यहाँ पे केएस बनते थे, आज हमारे अखनूर के कितने केएस बने हैं, कितने हमारे इंजीनियर हैं जो अभी पारदर्शिता से लग रहे हैं। तो ये जो कहने की बातें हैं कि ये आज वो डेवलपमेंट के कम हो रही है, लग रहा है ना बाहरी लोगों को तो आप नौकरियां दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले तो ले नहीं रहे। हम आपको ये बता रहे हैं कि जिसके जो पारदर्शिता से जो क्वालिफाइड है, जो डिजर्विंग है वो उनको मिल रहा है। पहले जैसा नहीं है कि जो डिजर्विंग नहीं होता था उसको भी मिलता था। आज डिजर्विंग लोगों को जॉब मिल रही है। यूथ जो है वो खुश है। सिर्फ कहने की बातें हैं कि जो यूथ आज, हम भी यूथ से बिलोंग करते हैं, हम भी लोगों में हम घर घर जाके लोगों को साथ बैठते हैं, तो लोग जो हैं आज बहुत खुश हैं। क्योंकि एक गरीब का बेटा जब केएस करता है तो वो उनके दिल में खुशी जो होती है वो आप हमने देखी है। और खुशी है, कुछ और लोगों से जानते हैं। वापिस आपके पास आऊंगा। क्या लगता है, लोगों को खुशी मिल रही है? युवा जो है वो कह रहे हैं कि क्वालिफाई हो रहे हैं, अच्छी नौकरियां पा रहे हैं। बिल्कुल सर, सभी लोग बहुत खुश हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। परेशान होने की वजह से खुश हैं, क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई रोजगार नहीं मिला। ये लोग साबित करें कि 10 सालों से इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है। जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर आप हमें पूछ रहे हैं, जितनी डेवलपमेंट ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखाई दे रही है, ये कांग्रेस की टाइम की डेवलपमेंट है। बीजेपी वाले अपनी डेवलपमेंट दिखाएं, डेवलपमेंट पे वोट मांगे, उस पे ये नहीं जाएंगे। ये हिंदू मुसलमान पे जाके वोट मांगेंगे, वो सबसे गलत है। क्योंकि राजनीति जो है उसको मुद्दों पे करना चाहिए। ये लोग मुद्दों पे राजनीति नहीं करते हैं, ये आके उस पे पॉलिटिक्स करते हैं। हिंदू मुसलमान जहाँ राम जी को मंदिर में, मतलब भगवान को इसमें भी घसीटते हैं। भगवान सबके हैं। ये कहते हैं कि भगवान जो है वो बीजेपी वालों के हैं। जो मिलेगा भगवान के नाम से इस बार भी इनको? कहीं भी नहीं मिलेगा। भगवान ने अयोध्या में दिखाया इनको सब कुछ। इनको शीशा देख लेना चाहिए कि यूपी में, अयोध्या में भगवान ने क्या दिखाया। जो वहां पर ही जाके दौड़ते थे ना कि हमने मंदिर बनाया, मंदिर भी इनकी देन नहीं है, वो हमारी कांग्रेस की देन है। क्योंकि राजीव गांधी जो थे, उन्होंने पहले उसके वहां पर मोहम्मदन वो जो थे पुजारी होते थे। राजीव गांधी के टाइम वहां पर हिंदू वो पुजारी आए, और उसके बाद जब वो मस्जिद, मंदिर तो नहीं बना पा रहा। मैं कहूँगा आपको, मंदिर बना रहे थे, लेकिन जब मस्जिद गिरी थी तो उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? तब नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब जब जाके वो गिरी थी। अब ये एक भी मस्जिद, आप बोल रहे हैं कि मस्जिद कांग्रेस ने गिरवाई है? कांग्रेस के टाइम में गिरी है। कांग्रेस के टाइम मस्जिद गिरी है। क्या लगता है, अब मुद्दा ये है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगे हैं, ये इल्जाम लग रहा है। सर बिल्कुल नहीं। आज आप देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि देश में मुसलमानों को सपोर्ट कौन कर रहा है। आज जो लोग देश के बारे में गलत अनाप शनाप बोलते हैं, जो देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस उनकी सपोर्ट करती है। आज प्रधानमंत्री ने यह साबित किया है कि हिंदुस्तान में एक समान सबको रखा है। उन्होंने एक बात कही है कि सबका साथ, सबका विकास। और आज डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आज वो देश जो कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते थे क्या हालत होती थी, किस तरह से जाते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते, वो अमेरिका जो कभी नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देता था, आज लाल कार्पेट डालकर स्वागत करता है। इसको आप क्या कहेंगे? आज आप योगी जी की बात करिए, आज वो जहां पर दिन दहाड़े लोगों की, औरतों, बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, आज रात को वहां पर निकलती हैं। आज माफिया को उन्होंने मार गिराया है। आज माफिया खुद जेलों में जा रहे हैं, वो कहते हैं हमें जेलों के अंदर रखो। मगर 10 साल के बाद भी आपको नरेंद्र मोदी के नाम की जरूरत जम्मू कश्मीर में है कि मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे?
बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे मंदिर की बात चलती है, मंदिर राजनीति में नहीं आना चाहिए। मंदिर हमारी आस्था है। राम जी भगवान जी का जन्म का वो था, तब राजनीति कहाँ थी? आज अगर मंदिर बना तो कांग्रेस कहती है कि आज ये मंदिर में राजनीति। ठीक है, हम हारे हैं, कि जिसको कष्ट होगा सर वो बोलेगा। क्या पता वहां के लोगों की जाकर हम पहले पूछेंगे कि वहां के लोगों को क्या। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, वहां पर भी कहीं इतना करने के बाद भी कांग्रेस 50 से 100 नहीं क्रॉस पाई, और आप कहते हैं कि हम मुद्दों की बात करते हैं। अगर आप बताइए सरकार तो बीजेपी की जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? जम्मू कश्मीर में जो में किया है उस पे वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, क्यों नहीं मिलेंगे? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस बताए ना हमें, कांग्रेस ने क्या? अगर कांग्रेस ने क्या किया, कुछ किया होता तो क्यों हारते 2014 में? लोगों ने उस शख्स को यहां से हरा कर भेजा जो कभी सोचता था मैं यहां से हार नहीं। हार तो 2024 में भी गए वो पार्लियामेंट। बिल्कुल सर हारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आज मुद्दों की बात चलती है तो मुद्दे मैं गिनवाता हूं आपको। आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज रिंग रोड बना है जनाब, जम्मू से पठानकोट जाने में हमें 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में पठानकोट पहुंच रहे हैं। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? आज रोड जो मैं कहता हूँ रोड कनेक्टिविटी है, आज किसानों को मौका मिल रहा है। अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती तो किसान कहां कैसे पहुंचते थे? रोड कनेक्टिविटी नहीं होती तो क्या होता? एक बार आपसे जानना चाहूंगा, आम लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के जब चुनाव हो रहे हैं तो मुद्दा क्या है, लोग क्या चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि आज जो जनता है ये नहीं देखती है कि भाई हमारे लिए रिंग रोड बनाया है। रिंग रोड तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू किए थे, और आज इन्होंने अगर जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको डेवलपमेंट तो करनी है। अगर कर रहे हैं कोई तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पहले का शुरू हुआ है। बाकी आज का मुद्दा ये है कि ये जो बेरोजगारी है, बच्चे जो हैं दर बदर बज रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं पढ़े लिखे बच्चे खास करके आज किस तरफ जा रहे हैं? नशे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? कि उनको कोई रोजगार नहीं है। और हमें चाहिए कि बच्चों के लिए सोचना चाहिए। और जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप गांव में जाइए, जो रोड कनेक्टिविटी कांग्रेस ने बनवाई थी उस पर इन्होंने आज तक ब्लैक टॉपिंग भी नहीं की। ब्लैक टॉपिक नहीं हो पाई, सच है क्या? हाँ सर, बहुत जगह है जहाँ ऐसे आप देखो, आप अखनूर में, खासकर अखनूर में ही जितने भी रोड हैं इतना बुरा हाल है। आप किसी भी रोड पे जाके देखिए, मैं एक रोड की बात नहीं करूँगा, एक कितने नाम गिनाऊंगा आपको। आप किसी भी रोड पे जाके देखिए वहाँ हालत क्या है। एक ये मेरे भाई साहब जो बोल रहे हैं ये रिंग रोड के बारे में, और जो हमारा जम्मू अखनूर रोड जो बन रहा है, ये शायद इनको जो नॉलेज नहीं है कि ये कंसेप्ट किसका है और किसके टाइम में ये प्रोजेक्ट बने, कि ये लंबे प्रोजेक्ट हैं। मगर आपके समय में अखनूर से जोड़ियां रोड नहीं बन पाया था, ये भी याद रखिए। नहीं सर, हमारे टाइम में बना, वो ऐसी बात नहीं है। एक दिन में कोई काम नहीं होता सर, डीपीआर बनती है। ये गलत बोल रहे हैं आप भी जानते हैं कितने साल वो पढ़ा रहा था। नहीं सर, ऐसी वो तो बीच में कोई टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, ठीक है, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसकी वजह से रोड कंस्ट्रक्शन करने में वो बीआरओ रोड बना रही थी, ग्रिफ बना रही थी रोड, वो हमारी कोई स्टेट की एजेंसी नहीं बना रही थी। टेक्निकल बात वापस आपके पास लौटूंगा। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, वापस बात हो रही है केंद्र सरकार की, बात हो रही है प्रधानमंत्री की, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर लग रहा है कि सरकार को भी सोचना चाहिए और लोग नुमाइंदा भी चुनेंगे? देखिए, वैसा हम एक चीज़ बोलते हैं, जो मैनिफेस्टो भी आया है एनसी का, क्या जी उससे सहमत है? क्या 370 वापस होनी चाहिए? उसके बाद जो उन्होंने बोला कि हम हर एक ये तो बोल रहे हैं होनी चाहिए। सर जी क्यों होनी चाहिए? उससे भी जवाब देना। जो लोगों ने जेला है, क्या इन्होंने जेला है? 1989 में कश्मीरी पंडितों से क्या हुआ? किस तरह हमारी माता बहनों से क्या नहीं हुआ? हमारे इधर ही 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ उनके टेंट लगे थे। तब ये कांग्रेसी एजेंसी वाले कहाँ थे? तब इनको कुछ नहीं दिखा। गिरिजा टिक्कू जी थे, उनको आरे के साथ बीच में चीर दिया गया था, तब मानवता कहाँ थी? आतंकवादियों को छोड़ने की कौन सी मानवता है? उनको छोड़ेंगे और 1 करोड़ रुपया देंगे, वो किनका पैसा है? वो नहीं दिखता किसी को। हम चाहते हैं राष्ट्रवाद। लगता है इतने सालों बाद अभी भी वो मुद्दा है। मुद्दा है क्यों नहीं है सर? हमारे साथ हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आप इन्होंने बोला कि घूम फिर के आतंकवाद में आते हैं। यदि 57 कंट्री इस्लामिक हैं, इतने वो धर्म प्रिय हैं, तो फिर शेख हसीना को क्यों नहीं अपनाया उन्होंने? चुनाव तो जो होने हैं वो लोकल गवर्नमेंट के होने हैं, यहाँ आपने बीजेपी, एनसी या कांग्रेस में से कोई चुनना है। सर हमको वही देख के देश को मजबूत करना है। आज हम यही वो एमपी इलेक्शन में करेंगे, अपने एमपी चुनेंगे। आज जो वक्फ बोर्ड का बिल गिरा है, यदि हमारे ये 270-80 होते तो क्या वो बिल गिरता? वो एकदम से पास होता। आज हिंदुओं को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, देश हित में रहना है तो राष्ट्र हित के ही मुद्दे मतदान करें। राष्ट्र हित के बारे में सोचना होगा। मेरे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी है, उनसे भी ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ यहाँ चुनावों में मुद्दा आज भी ये ढूंढ रहे हैं कि प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार है या बाकी मसले हैं, लोकल इश्यूज क्यों एड्रेस नहीं हो पाए?
सर सबसे पहले तो आप बात करें, मैं कटाक्ष नहीं करूंगा दोनों को, क्योंकि बतौर पत्रकार मेरा बनता नहीं किसी को कटाक्ष करना। लोकल मुद्दों की बात करें और प्रधानमंत्री जी की अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री जी हैं और उनके नाम पे वोट मिलेंगे ये सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। बीजेपी को? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के कामों को भी देखा जाएगा, ये नहीं होगा कि लोकली देखा जाएगा। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में भी डेवलपमेंट कोई कम नहीं हुई है। एम्स बन गया, फ्लाईओवर बने, हमारे इन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके जो पहले जो कंसेप्ट पहले के थे जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं कि जो जब सत्ता में होता है नाम उसी का चलता है। सेना का नाम नहीं चलता, राजा का ही नाम चलता है। सेना जो कर गई, राजा का नाम चलता है। और सबसे बड़े मुद्दे जो हैं बेरोजगारी का मुद्दा, इन्होंने कहा वो तो है ही है, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मैं वेल क्वालिफाइड हूँ और मुझे पता है कि मैं कैसे जॉब ले सकता हूँ तो मैं ले लूँगा। अगर मैं हूँ ही 10th पास और मैं कहूँ कि मुझे जॉब नहीं मिली, वो भी अपने आप में एक कटाक्ष करने वाली, अपने आप से बेईमानी वाली बात हो जाएगी कि हम ये कर रहे हैं वो करें। 370 मुद्दा है लग रहा है अभी? देखिए 370 का मैं मुद्दा नहीं लगाता। 370 इन्होंने कहा कि 370 टूट गई, ये हो गया वो हो गया। 370 के बाद इतनी डेवलपमेंट हुई, सेंटर में गवर्नमेंट थी, 370 अगर नहीं भी टूटती, वो चाहती तो जहाँ पे शांति ला सकती थी, मजे से ला सकती। फोर्स की जरूरत थी, फोर्स आनी थी। अभी भी फोर्स के जरिए जो शांति बहाल हुई है फोर्स के जरिए हुई है। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए कि भाई हम खत्म। आतंकवाद की बात की है, आतंकवाद अभी भी है। 370 को मैं मुद्दा नहीं लगाता। ये सही कहा इन्होंने कि 370 है या नहीं है, मुद्दा अपनी जगह है। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके इलाके के जिसको लेकर वोट डालेंगे? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए हम सोचते हैं कि जहाँ पे जो भी काम हो, मतलब कि लोकल आदमी हो वो काम करे, तो वही हम सोचते हैं काम करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आए और चुपचाप बैठ जाए, जाके उनके हाथ हुजूरी जी हुजूरी कर जाए। हम चाहते हैं वो बोले, आगे जाके डंडा मारे और उनको कहे ये काम करना है। ऐसे आदमी होने चाहिए। ये नहीं चाहिए हमें कि बिल्कुल वहाँ जाके हजूरी करें, जी हुजूरी करें, बैठ जाएं चुप करके, पैसे जेब में डाल चलते बने। बाकी मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगा। मैं अपने भाई साहब ने कहा कि आज हमारी औरतें बिल्कुल यहाँ आराम से घूमती हैं। यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में, जम्मू कश्मीर की बात करो, बाहर मैं बात नहीं नहीं, मैं इनका जवाब दूंगा। यूपी में क्या हो रहा है, रोज 10-12 औरतों का रेप हो रहा है, बिहार में हो रहा है, कहीं नहीं। अभी महाराष्ट्र में 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात तो करिए सर जम्मू कश्मीर की बात आप जम्मू आता हूँ कश्मीर ना, में मैं आता हूँ ना, मैं जम्मू कश्मीर की बात पर मैं इनकी बात को पहले जवाब दे लूँ कि उस बार तो मैं आऊँगा ही। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी और हम काम करके इनको दिखाएं। पहले भी हमने किए हैं और अब भी करेंगे। और करके इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया सिवाय बातों के। 370 तोड़ दिया, बड़े खुश हो गए, मिठाइयाँ बांट ली। लेकिन भैया हमारे जो बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे इंजीनियर नौजवान, सब बेकार बैठे हुए हैं, गाली दे रहे हैं लोगों को। लगता है ऐसा है क्या? पक्का ऐसा है। मैं कह रहा हूँ आज से 10 साल पहले पुलिस की भर्ती होती थी, पुलिस में फौज की भर्ती होती थी। आजकल फौज में क्या कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया। नरेंद्र भाई मोदी जब हमारा कांग्रेस का प्रधानमंत्री था तो जोर जोर से चलाते थे, जब मतलब प्रधानमंत्री की इलेक्शन लड़ रहे थे, कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो मतलब प्रधानमंत्री के पास हैं, आर्मी प्रधानमंत्री के पास है, मिलिटेंट कहाँ से आ जाता है, बारूद कहाँ से आ जाता है। तो अब वो बताए ना बारूद कहाँ से आ रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे हमारे अफसर जो वो कह रहे हैं तो इलेक्शन बता रहे हैं कि वो तो टेररिज्म तो कम हो गया। कहाँ कम हो गया, आप बताओ ना कहाँ कम हो गया। पूरा कश्मीर से शिफ्ट हो गए, जम्मू में आ गया। हमारे कश्मीर के चुनावों में लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? यहाँ यही चलेंगे? नहीं, ये भी चलेंगे, साथ में हमारी जो अब बेरोजगारी चलेगी। अभी स्मार्ट मीटर लगाए, स्मार्ट मीटर लोगों का 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बिल आ रहा है, और वो मतलब डब्ल्यूई के पास जाते हैं, वो बोलता है इस बार दे दो, अगली बार देख लेंगे। अगली बार 6,000 आता है, तो अगली बार 6,000 आ जाता है। एक वापिस आऊंगा आपके पास। खंडन करूंगा, मैं लोकल हूं यहाँ का, मैंने भी स्मार्ट मीटर लगाया है। जितनी कंजप्शन होती है उसी हिसाब से आता है। मुझे कोई चैलेंज कर दे, ये सिर्फ फेक है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। बाकी ऐसे कॉमन सिटीजन की बात करता हूँ। कॉमन सिटीजन को सबसे पहले क्या है, जैसे मैं एक भारत का वासी हूँ, अब ये सारी दुनिया जानती है कि देश किन के हाथों में आगे बढ़ा है। लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश किनके हाथों में बढ़ रहा है। लोग आगे भी उसी को समर्थन करेंगे, और उसका फायदा क्या है आने वाले दिनों में। अगर भाजपा को लोग समर्थन करते हैं तो ये डबल इंजन की सरकार होगी, और इस चीज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आती है तो मुझे नहीं लगता लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो सारी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मगर एक चीज बताइए,
10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, उस बदलाव के बाद भी लगता है चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 370 की बात कर रहे हैं, इनके ही लीडर आज उस माहौल में आइसक्रीम खाते हैं, कभी स्नोबॉल खेलते हैं। वो माहौल किसने दिया? उसका इनिशिएटिव किसने लिया है? वो मोदी जी का इनिशिएटिव है। आज रिफ्यूजियों को राइट्स मिले हैं, किसकी वजह से मिले हैं? ये सब लोग जानते हैं और मुझे नहीं लगता इन लोगों को बताने की जरूरत है। यूथ के लिए भी आंकड़े निकाले जाएं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितने रोजगार मेले यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसको स्वयं मैं माननीय गवर्नर जी ने खुद हाथों से लेटर दिए हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा जो है, जो भी कमियां पेशी रह गई, और सबसे बड़ी बात जो मैं अंतिम में बताना चाहूंगा, भाजपा को बहुत कम समय मिला जम्मू एंड कश्मीर में। पिछली सरकारें जो 3 पीढ़ियां यहाँ पे काम करके गई हैं, उन्होंने यहाँ पे आपने देखा कितना खून खराबा हुआ, और मुझे नहीं लगता जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ वो पूरी तरह से इंसाफ कर पाए हैं। और मैं लोगों को ये जरूर अपील यहाँ से करूंगा कि भाजपा को मजबूत करें। लगता है एनसी कांग्रेस का मुकाबला भाजपा कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। लोग जान चुके हैं भाजपा के हाथों में देश भी आगे बढ़ेगा और सुरक्षित भी है। तो निश्चित भी है। एक चीज पूछना चाहूंगा, जिससे भी बात करो, बात प्रधानमंत्री की, बात राहुल गांधी की करता है। जी हाँ, लोकल जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? आप जब चुनावों में जाएंगे तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके? ये जो लोग हर मुद्दे पे, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन है, चाहे म्यूनसिपल कमेटी के इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या असेंबली के इलेक्शन हो, इन लोगों की अपनी औकात क्या है वो हमें बताएं। हमारे पास मुद्दे लोकल मुद्दे हैं। जैसे मेरे भाई जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ लीकेज की नौकरियां मिली गई। चाहे वो पेपर लीक की बात करें, चाहे मंदिर लीक की बात करें, चाहे पार्लियामेंट हाउस की लीक की बात करें, चाहे सड़कें लीक बात करें, हमारे पास लोकल मुद्दे हैं। मेरे भाई जी ने कहा कि ये फेक है कि लोगों के जो स्मार्ट मीटर के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। इनको जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, इनको कसम दे के पूछिए कि क्या ये फेक है या सच है। मैं अपनी बात करता हूँ, पर्सनल बात करता हूँ। मेरा बिल आता था 400 से 450, आज मेरा बिल 4700-800 रुपये में आ रहा है। बाकी मेरे एक भाई जी ने कहा कि अब जो है बच्चे इंटेलिजेंट है, जो आईएएस अफसर के केपीएस आईपीएस आईएएस जो ऑफिसर थे या पायलट थे हमारे, जिन्होंने देश को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्या वो नालायक बच्चे थे? क्या वो नालायक लोग थे जिन्होंने देश को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश की? आज मुझे एक शर्म की बात आ रही है, यहाँ पे एक हमारा सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, वो पेपर लीक हो गया। अकाउंट्स की हुई, वो पेपर लीक हो गया। कोई भी बात है वहाँ हर जगह लीक हो रही है। हमें इन मुद्दों में प्रधानमंत्री जी ठीक है, हम उनकी सरकार आती है तो क्या बिजली के बिल फिर से सस्ते हो जाएंगे? हम यहाँ पे चंद्रभागा पे एक कसम खाते हैं, हमारी सरकार आएगी, ये डेफिनेटली आएगी। ये जो स्मार्ट मीटर हैं इन्हें हटाएंगे, ये हमारी पार्टी का वादा है। अगर ऐसा ना हुआ, हमारी सरकार ना कर पाई, हम उस सरकार से भी पंगा लेंगे। क्यों सरकार से भी पंगा लेंगे? क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि तो आप जैसे आप बता रहे थे कि भाजपा जो है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। देखिए, सबसे पहले हम तो डेवलपमेंट पे ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा जो आने वाले समय में, जैसे आपने पीछे देखा 10 साल, हमारे भाई ने बताया कि हमें सबसे कम समय मिला। बाकी जो 3 पीढ़ियां थी उन्होंने पूरा 70 साल यहाँ पे राज किया, कांग्रेस के मिलके साथ किया। आज अगर फिर से देखा जाए, एनसी के साथ मिलकर कांग्रेस ने अलायंस किया है और उनके मैनिफेस्टो आप देखें, 370 को वापस लाने का उन्होंने बोला है। उसके बाद जो लोग आतंकवादी हों उनको 1-1 करोड़ रुपया देंगे। मतलब कैसी उनमें उनके दिमाग, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने आतंकवादियों को 1 करोड़। जो मतलब उन्होंने जो चीजें बोली हैं, आप उनमें मैनिफेस्टो में आपके साथ है, उनमें उन्होंने शंकराचार्य जो उसमें वो बोले, उनके नाम को भी चेंज करने के लिए बोला है। और 370 और 35 हमारा सबसे पहले मुद्दा था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है। और ये हमने 370 जो तोड़ने के बाद ये हमने उनके साथ बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर को एक भारत का हरा पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर? बिल्कुल हरा पाएंगे। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी नेता आपके टूट रहे हैं, रिजाइन देके इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं आपके लोगों के खिलाफ? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्येक कार्यकर्ता की और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, क्योंकि हमारे पास एक संगठन है। संगठन हमारा सर्वोप्रिय है। सबसे पहले हम संगठन के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि हमारा सबसे छोटा जो चुनाव जिताने वाला होता है, हमारा सबसे पहला नारा ये होता है कि बूथ प्रधान। बूथ जीता तो चुनाव जीता, क्योंकि हमारे बूथ को जो प्रधान है आज भी वो डटे हुए हैं। आने वाले समय में भी जो भाजपा की सरकार बनेगी और हमारा जो 50 पार का नारा है वो हम पार करेंगे। और चुनावों के नतीजों पे देखेंगे। और आपको बता, लगातार आवाज इस चीज को लेकर यहाँ है
मुद्दे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, मगर मुद्दे आज भी केंद्र सरकार से सीधा मुकाबला समझते हैं यहां विपक्ष के लोग। समय की कमी है, मगर कहने को बहुत कुछ है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे एक नई जगह से, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तब तक के लिए बंडी डिगरा और अजय जंडियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।